Hello dear students and welcome to English class. Today in this session we are going to learn how to write a letter. Today we are going to do letter writing. Okay. So students, letters are basically of two types. Letters दो तरह के होते हैं. एक तो होता है formal और एक होता है informal. एक होता है formal और एक होता है informal. फॉर्मल का मतलब होता है जिनमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, है ना, और इनफॉर्मल होता है जिनमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है. अब आप बोलोगे मैम फॉर्मेलिटीज़ कैसे? तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम स्कूल में या ऑफिस में, जॉब इंटरव्यूज़ में वहाँ पर लिखते हैं, है ना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ देना होता है तो वहाँ हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, जिन्हें हम एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं, है ना. और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. उनमें हमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमें बात लगती है हम उसमें लिख देते हैं. ओके. लेकिन ये है कि लेटर्स थोड़े शॉर्ट होने चाहिए और अपनी बात भी उसमें कन्वे हो जानी चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट टुडे वी आर गोइंग टू डू एन एप्लीकेशन राइटिंग. ओके. सो आज हम सीखेंगे हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं. सो मैनी ए टाइम्स यू गेट एब्सेंट, राइट. आप बहुत बार एब्सेंट होते हो स्कूल में, कभी बीमार होने की वजह से, कभी आपको शादी में जाना होता है ना, कभी कुछ और रीज़न होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन इफ़ यू फॉल सिक और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल. आज हम सीखेंगे कि अगर आप बीमार हो और आपको छुट्टी चाहिए तो आप अपने प्रिंसिपल को या फिर क्लास टीचर को कैसे एप्लीकेशन लिखोगे. ओके. सो जब भी हम छुट्टी पर होते हैं तो हमें उससे पहले परमिशन लेनी होती है कि इस वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं, इस वजह से हम लीव ले रहे हैं, तो हमें काइंडली आप परमिट करें. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव. सो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला है. उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव इसका टू द प्रिंसिपल. ओके. तो प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, आप बीमार हो, ओके, और उनको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप कुछ दिन छुट्टी पर रहोगे, राइट. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. ओके. सो सबसे पहले फर्स्ट यू आर गोइंग टू मेंशन यू आर गोइंग टू एड्रेस टू होम यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन. आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो वो आप लिखने वाले हो. सो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे टू. ओके. देन फिर उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे द प्रिंसिपल. ओके. बिकॉज वी आर राइटिंग द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल. अगर आपको एप्लीकेशन क्लास टीचर को लिखनी है तो आप प्रिंसिपल की जगह क्लास टीचर लिख सकते हैं. ओके. सो टू द प्रिंसिपल. देन यू विल मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल. इन विच स्कूल डू यू रीड? यू स्टडी इन बगड़िया बाल विद्या निकेतन. तो फिर हम लिखेंगे बगड़िया बाल विद्या निकेतन. एंड देन वेयर डू यू लीव? वेयर इज बगड़िया बाल विद्या निकेतन? इट इज इन लक्ष्मणगढ़, राइट. सो लक्ष्मणगढ़ एंड इन ब्रैकेट सीकर. ओके. सो टू द प्रिंसिपल. देन इन द नेक्स्ट लाइन बगड़िया बाल विद्या निकेतन, देन लक्ष्मणगढ़ सीकर. अब ये जो हमने लिखा है ना स्टेप बाय स्टेप, टू द प्रिंसिपल, बगड़िया बाल विद्या, लक्ष्मणगढ़, ये प्रॉपर एक ही सीक्वेंस में आना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए. ओके. इट शुड बी इन सीक्वेंस, सीधा होना चाहिए. ओके. आफ्टर दैट आपने ये मेंशन कर दिया कि आप ये एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, उसके बाद आप डेट लिखते हो, है ना. सो डेट हम ऐसे नॉर्मल डेट्स नहीं लिखते. हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट विल मेंशन द डेट. आज एग्जैक्टली क्या डेट है? लाइक 3rd Feb, 4th Feb, है ना. तो 3rd Feb. फिर कौन सा ईयर है? 2022. 3 February 2022. तो ये फॉर्मेट है. अगर आप दूसरे फॉर्मेट में डेट लिखोगे, ईयर पहले मंथ बाद में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके. सो आपको कैसे लिखना है? 3 फिर पूरा February देन 2022. आफ्टर दिस जो हम स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं, ताकि जब हम जिसको भी लिख रहे हैं उसे उस सब्जेक्ट से ही पता चल जाए कि ये क्या है, हमने किस रीज़न से एप्लीकेशन दी है. तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, है ना. तो मतलब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम बीमार हैं इसलिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं. तो जो सब्जेक्ट होता है इट शुड बी वेरी शॉर्ट. ओके. वो शॉर्ट होना चाहिए ताकि आपका मैसेज भी कन्वे हो गया और वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है. ओके. सो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. ना उसके बाद
आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द सैल्यूटेशन. ओके, आप एड्रेस कर रहे हो, किसको कर रहे हो? सर को. अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं या मैडम हैं तो हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर. ओके, अब उसके बाद हमें एप्लीकेशन लिखनी है, स्टार्ट करनी है. हम क्या बोलते हैं उसे? बॉडी ऑफ द लेटर. मतलब जो मैटर है, एग्जैक्ट जो मैटर है, जो हम कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, वो हम उसमें लिखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द, हम जिसको लिख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, उनको हम लिखते हैं. उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम हम लिखते हैं, इंस्टीट्यूट किस जगह पर है वो हम लिखते हैं. उसके बाद आफ्टर दैट यू राइट द डेट, then you mention the subject and then the salutation, that is respected madam or respected sir, and after that the body of the letter. मतलब जो matter है उसे हम body बोलते हैं letter की, है ना. so हम क्या लिखेंगे? with due respect I राहुल शर्मा of class 3rd. राहुल शर्मा, मैंने assume किया है कि राहुल शर्मा अब ये एप्लीकेशन लिख रहा है. आप अपना नाम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं. ओके, so with due respect I Rahul Sharma of class 3rd want to inform you that I am suffering from fever since last night. It means कि मैं आपको कहना मैं राहुल शर्मा जो क्लास 3rd में पढ़ता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछली रात से मुझे फीवर है, बुखार है. The doctor had advised me to take 4 days rest. और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं 4 दिन रेस्ट पर रहूँ. I therefore request you to grant me leave from 3 Feb 2022 to 6 Feb 2022. तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 4 डेज लीव दे दीजिए और डेट होगी 3rd Feb से लेकर 6th Feb तक. ओके, सो आपने देखा राहुल ने अपनी बात भी कह दी एंड इन वेरी शॉर्ट वे, है ना. सो जो फॉर्मल लेटर होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स का होता है, टू द पॉइंट होता है. एग्जैक्टली आपको जो कन्वे करना होता है वही आप उसमें मेंशन करते हो, और फालतू हाउ आर यू या आप कैसे हो ये सब हम इसमें मेंशन नहीं करते. हमें जो एग्जैक्ट बात करनी होती है हम वही उसमें मेंशन करते हैं. राइट, क्लियर. तो हमने अपनी बात भी कह दी, उन्हें डिटेल में सब कुछ बता भी दिया और परमिशन भी ले ली. आफ्टर दैट आप एंड जब करोगे तो कैसे करोगे? यू विल थैंक दैम. ओके, सो हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली. यहाँ पर आप योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो. कि जो फॉर्मल होता है ना उसमें हम योर्स ओबीडियंटली, फेथफुली या सिंसियरली लिखते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल होता है उसमें योर्स लविंगली, डियरली ऐसे लिखते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, देन मेंशन योर नेम राहुल शर्मा एंड देन अगेन मेंशन द क्लास 3rd. A इज द सेक्शन. ओके, क्लियर, समझ में आ गया. सो लेट्स रीड आउट अगेन. टू द प्रिंसिपल बगड़िया बाल विद्या निकेतन लक्ष्मणगढ़ सीकर, date 3rd Feb 2022, subject application for sick leave. So respected sir, with due respect I Rahul Sharma of class 3rd want to inform you that I am suffering from fever since last night. The doctor had advised me to take 4 days rest. I therefore request you to grant me leave from 3rd Feb 2022 to 6th Feb 2022, thanking you. Yours obediently, Rahul Sharma, class 3rd A. So that's the application. That's a very simple way of writing an application. So this is the content of your exam, student. It will come in your exam. So prepare this application for you. Okay. So ये application आपको learn करनी है, notebook में लिखनी है, और जो format में मैंने लिखी है ना, जैसे line to line वैसे ही आपको लिखना है. Continue में नहीं लिखोगे आप. 2 अलग लाइन में है, द प्रिंसिपल अलग है, बगड़िया बाल विद्या नेक्स्ट लाइन में है, तो उसी वे में आपको ये लिखनी है. फॉर्मेट वही होता है. अगर कोई भी चीज़ आप ऊपर नीचे लिखते हो तो आपकी वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो राइट दिस एप्लीकेशन, लर्न इट. ओके, copy this in your notebook in a very good handwriting and send the picture of your application to me so that I can check whether you have written correctly or not, students. Okay, so thank you and goodbye.